हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के समीप राठी खेड़ा ग्राम पंचायत में किसानों ने 1 साल तक चल रहे संघर्ष का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। इस धरने का आयोजन फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किया गया, जिसमें किसानों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। एसडीएम कार्यालय के सामने मौजूदा हालात पर रोशनी डालते हुए किसानों की एकता एक नया स्वरूप ग्रहण करती नजर आई। धरने के दौरान किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल और अभिमन्यु कुहाड़ ने उपस्थित समस्त किसानों को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इथेनॉल फैक्ट्री का इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि यह न केवल किसानों के जीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। शाखाओं ने अपने क्रियाकलापों से संकेत दिया कि प्रदूषण, जल संकट और स्वास्थ्य समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। किसान नेताओं ने यह भी बताया कि सरकारें कॉरपोरेट घरानों को समर्थन देने में लगी हुई हैं, जबकि किसानों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा, किसान केवल श्रमिक नहीं है, बल्कि वे देश का अन्नदाता हैं। यदि इस दिशा में उनकी आवाज को और अधिक मजबूती से उठाने की जरूरत है। एकता में ही शक्ति होती है और अब किसान एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखने का संकल्प लेते हैं। ऐसा मानकर चलें कि हर आवाज मायने रखती है। तो 1 साल पहले का वो दिन मुझे याद है जब यहाँ किसानों ने एक बहुत बड़ी महापंचायत करी थी इस इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में, और उसके बाद यहाँ से मार्च करते हुए उस जगह पे गए थे जहाँ वो फैक्ट्री लगाने की तैयारी चल रही थी। और 1 साल हो गया किसानों का लगातार वहां पे धरना चल रहा है। इससे ज्यादा बड़ी दुख की बात कोई और हो नहीं सकती, इससे बड़ी विडंबना कोई और हो नहीं सकती कि हमारे देश के नागरिकों को आज ताजी हवा में सांस लेने के लिए और स्वच्छ पानी पीने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। अक्सर कुछ लोग हमें कह देते हैं, जो कुछ राजनीतिक लोग होते हैं, अपने कार्यकर्ता हमें कह देते हैं कि भाई हम तो आंदोलन जीवी हैं, हम आंदोलन करने का हमें शौक है। हम उन सारे साथियों को ये कहना चाह रहे हैं, अकेले ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये मजदूर की लड़ाई नहीं है, ये 36 बिरादरी की लड़ाई है। क्योंकि सांस तो सबको लेना है, पानी तो सबको पीना है, और ये धरने प्रदर्शन करना ये हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। क्योंकि आज ये जिंदा जमीर के वो लोग बैठे हैं जो अपनी अगली आने वाली पीढ़ियों की चिंता कर रहे हैं।